नंबर 1 असेंशियल, नंबर 2 ऑन थ्रस्ट कॉल। असेंशियल 3 समय। नंबर 1, जब प्यास की बात नहीं करनी लेकिन पानी पीने की कोशिश करनी है, सबसे पहले सुबह उठ करके 1 गिलास पानी, बस 1 गिलास, 4 नहीं, 1 मतलब 250 ml। अब किस लिए वो पूरी कैलकुलेशन है मेरे पास। 1 गिलास पानी, ये सुबह पिया गया गिलास पानी के बारे में शास्त्र लिखते हैं, रोग जरा परिमुक्तो जीवेद वत्सर शतम सगरम। जो सुबह उठ के 1 गिलास पानी पीने के, 1 गिलास मैं बोल रहा हूं, यहां पे प्रसिद्धि 8% की बात आई है, लेकिन नहीं, आज के परिवेश में आपके लिए बस यही प्रसाद है कि 1 गिलास पानी, बस 1 गिलास पानी सुबह उठ के पिएंगे, रोग जरा मींस बुढ़ापा परिमुक्तो, इनसे मुक्ति मिलेगी। जीवेद वत्सर शतम सगरम, आप 100 वर्ष से अधिक भी जी सकते हैं। तो सुबह उठ के 1 गिलास पानी पीने का प्रयास सबको करना चाहिए, इवन विदाउट थ्रस्ट कॉल। नंबर 2, भोजन के साथ आधा गिलास पानी, मतलब लगभग 150 ml पानी, 125 ml पानी सिप सिप करके पीना चाहिए। और आप ये पीना शुरू कीजिए, आपको अद्भुत परिणाम देखने को मिलेंगे, अद्भुत। ऐसे बहुत सारे लाखों लोगों ने मुझे रिपोर्ट किया, मेल के थ्रू, फोन के थ्रू, कि सर पानी पीने का तरीका आपके वाला किया, सर हम तो मतलब बीमारियों से बाहर आ गए। प्लीज ट्राई इट, क्योंकि ये फिर मैं कह रहा हूं, ये वेदों की वाणी है, इसमें कहीं कोई शंका की आवश्यकता नहीं है। तो भोजन के साथ पानी पीना है। और जो हमारा कंसेप्ट है ना कि पेट के 4 भाग करने हैं, 2 भाग सॉलिड, 1 भाग लिक्विड, 1 भाग हवा के लिए छोड़ना है, तो वास्तव में मुझे जिस दिन से पानी का ये कंसेप्ट समझ में आया, उस दिन से मुझे लगा कि मैं 1 भाग वास्तव में द्रव से भर रहा हूं। क्योंकि आपके पेट की क्षमता जानते कितनी है? जो आप एक डिलक्स थाली मंगा के खाते हैं ना, जिसमें दाल भी होती है, सब्जी भी होती है, 2 गुलाब जामुन पड़े होते हैं, थोड़े पापड़ भी होता है, चावल भी होता है, इन्हें जनरल उसकी क्षमता उस पूरी थाली का वेट करेंगे तो लगभग 500 ग्राम की होती है, 450 से 500 ग्राम, जिसे जवान आदमी खा सकता है, महिलाएं तो अक्सर नहीं खा सकती पूरी। तो अब उसको अगर आप 5-4 हिस्सों में बांटेंगे तो लगभग वही बैठता है 125 से 150 मैक्सिमम। तो आप जब 150 ml पानी सुनिश्चित करेंगे, इसका मतलब है कि आपने 1 भाग द्रव वाला जो है वो सुनिश्चित कर लिया। क्योंकि स्पेशली जब आप ऑफिस में जाते हैं तो अक्सर तरलीय चीजें कम लेके जाते हैं, आप सूखी सब्जी, प्रोटीन, इस तरह की चीजें लेते हैं। तो पानी अगर आपने साथ में ले लिया तो इसका मतलब है जो 1 भाग द्रव वाला है उस सिद्धांत को भी आपने पूर्ण किया, तो आपको डेफिनेटली डाइजेशन में हेल्प मिलेगी। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, वैसे ही बता रहा हूं आउट ऑफ वे, कि अगर एयर भी 1 भाग छूट गई, वो कैसे पहचानेंगे? तो एयर भी 1 भाग छूट गई पहचान ये है कि जब आपको ये फील हो कि अभी और खा सकता हूं, थोड़ा और खा सकता हूं, और तब आपने अपने रसनेंद्रियों पे नियंत्रण कर लिया, इसका मतलब आपने हवा के लिए जगह छोड़ दी, आपकी पाक क्रिया बढ़िया होगी। तो 2 भाग सॉलिड, 1 आधा गिलास पानी, और 1 थोड़ा सा अभी खा सकता है, उठ गए तो समझो फिर आपको, क्योंकि बोला गया है कि हर रोग की शुरुआत पेट से होती है, जिसको पेट ठीक है उसको कोई बीमारी नहीं होती। तो दूसरा एसेंशियल समय हो गया भोजन के साथ। तीसरा, भोजन जो पेट में पहुंचा वो सही से पच जाए, तो भोजन के बाद कम से कम 2 बार आधा गिलास पानी सिप सिप करके आपने 2-2 घंटे के अंतराल पे पीना। ये 3 समय है असेंशियल, इनकी आदत बनाइए, बन जाएगी। फिर उसके बाद जब भी प्यास लगे तो आप एक सिद्धांत बना लीजिए कि पानी को पिएंगे नहीं, बल्कि पानी को खाएंगे। जितना पानी पहुंचना चाहिए पहुंचना नहीं पहुंच रहा, तो आपको पानी की मात्रा कितनी पी उससे नहीं कुछ होता, बल्कि कितना यूरिन आउटपुट है। वो व्यक्ति जो लगभग 750 ml यूरिन 24 घंटे में पास करता है, मतलब 3 बार बढ़िया खुल के पेशाब जाता है, वो समझो उसकी बॉडी में हाइड्रेशन लेवल बिल्कुल परफेक्ट है। और जितना हमें बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए पानी चाहिए, उतना पानी हमें बॉडी में पहुंच रहा है। तो इसलिए पानी सही पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, उसकी गणना, मान लो कोई आपने तो 8 गिलास का कंसेप्ट बनाया हुआ है, आपने पी ले 12 गिलास, लेकिन सुबह से शाम तक धूप में आप कूद रहे हैं, तो आप तो 12 पी चुके, आप बंद करो भाई। नहीं बंद करना चाहिए ना, नहीं बंद करना चाहिए। आपकी फिजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है, लेकिन पानी पीने का तरीका ये रखिए, जब प्यास लगे फिर पीजिए, जब प्यास लगे फिर पीजिए। आपको 3 बार खुल करके पेशाब करना है, 750 ml भी बढ़ा के बोल रहा हूं। ओलिगूरिया यानी पेशाब की कमी, इन जनरल डॉक्टर्स जब बोलते हैं, जब 350 ml यूरिन 24 घंटे में पास होता है, तो इसका मतलब है कि 500-700 ml अगर पास हो रहा है तो बहुत बढ़िया पास हो रहा है। और एक बात और, एक और निशानी बोलते हैं आजकल नेफ्रोलॉजिस्ट कि यू शुड पास क्लियर यूरिन। क्लियर से क्या मतलब है भाई? ऐसा क्यों भाई? अंतर कैसे करेंगे पानी के पेशाब है? और अगर ऐसा क्लियर चाहिए तो जितनी हम यूरिन रिपोर्ट करा रहे हैं उसमें पेल येलो की जगह व्हाइट ट्रांसपेरेंट लिखना शुरू कर दें। अगर व्हाइट ट्रांसपेरेंट सही है
तो फिर रिपोर्ट जब यूरिन आप कराते हैं रूटीन माइक्रोस्कोप, तो उसमें यूरिन कलर पेल येलो क्यों लिखते हैं, स्टैंडर्ड कलर। तो इसलिए जब थोड़ा सा पीला भी हो तो उससे भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मोटे मोटे तौर पे पानी ठीक कीजिए। पानी एक ऐसी चीज है जिसको आप ठीक करेंगे तो आप बहुत स्वस्थ भी रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे। तो मैं पुनः इस बात को दोहराते हुए कि पानी की मात्रा कितनी हो वो फिक्स मत कीजिए। दो समय हैं, एक असेंशियल, एक ऑन थ्रस्ट कॉल। असेंशियल सुबह खाली पेट, दूसरा भोजन के साथ, तीसरा भोजन के बाद। और थ्रस्ट कॉल का मतलब जब भी प्यास लगे तो पानी खाइए पीजिए नहीं, आप ऐसा कीजिए। पानी सही करते हैं, फिर पानी के बाद कभी अगली बार जब आऊँगा तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करूँगा। और उम्मीद है कि आज के व्याख्यान के बाद अगला मौका जरूर मिलेगा, लेकिन सुबह जल्दी बुला के पहले बुलवा के भगा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने